नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए मात्र 20 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। वो समान ज्ञान यानी समान ज्ञान और समान विज्ञान से रिलेटेड आपके लिए हम 20 प्रश्न लाए हैं। तो चलिए उन 20 प्रश्नों को करते हैं शुरू। और उन 20 प्रश्न जो पूछे जाने का संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक करके अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए। तो चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में सरदार पटेल। चलिए, अगर उत्तर पाता है तो आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। उस समय आप लोग उत्तर बता सकते हैं कमेंट में। और जितने भी सही कर पाते हैं उसको लास्ट बजे आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद करिएगा आप लोग, जीके जीएस में आप लोगों को दम 20 में 20 लाना अनिवार्य है। तो चलिए, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? चलिए दोस्तों, पशु के बाद पक्षी के बात नहीं किया गया है, पशु यानी जानवर। ऑप्शन ए में शेर, ऑप्शन बी में बाघ, ऑप्शन सी में हाथी, ऑप्शन डी में तेंदुआ। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है आप लोग बता सकते हैं। 1 सेकंड का टाइम है, विद इन 5 सेकंड आप लोग बता सकते हैं आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने आ गया दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों, बताइए अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर उत्तर पाता है तो आप लोग बताइए जरूर। तो दोस्तों, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, वो भी अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी कौन थे आप लोग बता सकते हैं? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के बनाने वाली प्रारूप समिति को अध्यक्ष कौन थे? तो वो भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए दोस्तों, इतना आप लोग। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, आप लोग ध्यान करिएगा याद से। चलिए, अभी तक चैनल पर नए हैं, आप फिर भी सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो जरूर करिए। इससे हमारे चैनल का ग्रोथ होगा और इससे आप लोगों के वजह से ये बढ़ेगा। चलिए, और सभी के पास शेयर करें, भाई हो या बहने, उनके पास शेयर करें ताकि इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव क्लियर करके वो अपना सिलेक्शन पक्का कर पाए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन चौथा नंबर के पास। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है भारत में कितने उच्च न्यायालय है? दोस्तों, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में 21, ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी में है 24, ऑप्शन सी में है 25, ऑप्शन डी में है 28। चलिए दोस्तों, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? चलिए आप लोग बताइए। विद इन 5 सेकंड का टाइम दिए आप लोगों को। अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 25 है। यानी भारत में कुल कितने हैं? भारत में कुल कितने हैं? 25। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आ गया आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न। तो दोस्तों, 5वां नंबर आपके सामने प्रश्न आ गया। चलिए, इन प्रश्न का उत्तर आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग बता सकते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन में बाबर, ऑप्शन बी में अकबर, ऑप्शन सी में औरंगजेब, ऑप्शन डी में शाहजहां। चलिए, ताजमहल किसने बनवाया था दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। हम आंसर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर आपका कौन था, किसने बनवाया था? चलिए कमेंट में कहिए किसने। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ये शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए। चलिए, छठा नंबर प्रश्न आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आ गया संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? चलिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1942, ऑप्शन बी में है 1945, ऑप्शन सी में है 1950, ऑप्शन डी में है 1940। चलिए दोस्तों, अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं। विद इन 5 सेकंड का टाइम आप लोगों को देते हैं। चलिए, तो दोस्तों 1945 में यूनेक यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन का स्थापना हुआ था, जिसमें किसी भी देश का किसी का गुलाम नहीं बनाएगा। और इसमें था राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में ये संगठन लाया गया था कि आपस में लड़ाई नहीं होगा। और ये सुनवाई के लिए संगठन बनाया गया था, यानी कि दो देश लड़ रहे हैं तो उनको सुनवाई यानी उनको शांत करने के लिए स्थापना किया गया था 1945 में। चलिए, यानी कि
द्वितीय वर्ल्ड वार के समय। चलिए आपके सामने आ गया। चलिए दोस्तों, आपके 7वां नंबर प्रश्न है। चलिए, अभी तक अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन ए में इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी में प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी में सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी में मीनाक्षी लेखी। तो चलिए दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, आप लोग बता सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल थे। प्रतिभा पाटिल वो भारत के पहली राष्ट्रपति बनी थे महिला में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। कहा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर। चलिए, तो क्षेत्रफल के आधार पर आपको ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में राजस्थान। चलिए, अगर उत्तर पता है तो आप लोग विद इन 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइए। चलिए, आंसर जानते हैं तो बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है भारत देश में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे आपके सामने 9वां नंबर प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए दोस्तों, नहीं भारत का नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। ऑप्शन में अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी में यूरोप, ऑप्शन सी में एशिया महाद्वीप, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए, महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। विद इन 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग आंसर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों ये एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप में आता है, आप लोग याद करिएगा, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन बी में मुंबई, ऑप्शन सी में कोलकाता, ऑप्शन डी में पुणे। चलिए, रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, रेलवे का जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ये ए में दिल्ली में है। चलिए आगे आपके सामने यानी समान विज्ञान से यानी जीएस से प्रश्न आ गया, जनरल साइंस से। तो दोस्तों जनरल साइंस से आपके लिए 10 है और समान समान ज्ञान से था आपको 10 और ये समान विज्ञान से लाए आपके लिए 10। तो चलिए इन प्रश्नों को भी करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा आपसे मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का वाला अंग कौन है, यानी कि जो खून का सही नियंत्रण करता है, खून साफ करने वाला अंग कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए में हृदय, ऑप्शन बी में फेफड़ा, ऑप्शन सी में यकृत, ऑप्शन डी में वृक्क यानी किडनी। चलिए, जो खून को सप्लाई देता है उसे क्या कहते हैं। चलिए, अगर उत्तर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये ब्रिक यानी ब्रिक बोले जो किडनी है, जो हमारे खून को सप्लाई करता है, सप्लाई करने वाला अंग है या यंत्र कही। चलिए 12 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाती है। चलिए दोस्तों, जब पौधे हैं वो अपना भोजन करते हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो वो भी करते हैं, तो उसको कौन सी प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। ऑप्शन में पाचन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी में श्वसन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी में है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन डी में उत्सर्जन। चलिए विद इन 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम देते हैं, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे आपके सामने 13 नंबर प्रश्न। चलिए इन प्रश्न का उत्तर आप लोग बताने का कोशिश करिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र अगर ऑप्शन में CO2, ऑप्शन बी में H2O, ऑप्शन सी में O2, ऑप्शन डी में NaCl। चलिए दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। चलिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं, उत्तर तब तक बताइए कमेंट में। तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी H2O। चलिए आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जो भी नहीं किए हैं जो। चलिए
14 नंबर प्रश्न पूछा है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। चलिए दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, भारी नहीं रहती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में हीलियम। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, हल्की गैस का पहचान करना है। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। ये सीधे एग्जाम में आने का संभावना ज्यादा रहता है इस प्रश्न से। खासकर आप लोगों के लिए लाए हैं पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं और कुछ मिलाकर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। सबसे हल्की गैस कौन है, तो हाइड्रोजन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे आपके सामने यहाँ पे पूछा जा रहा है 15 नंबर, आप लोग प्रश्न पढ़िए। विद्युत धारा की इकाई क्या है। दोस्तों पूछा जा रहा है आप लोग से, विद्युत धारा की इकाई क्या है। ऑप्शन में वोल्ट, ऑप्शन बी में ओम, ऑप्शन सी में एम्पियर, ऑप्शन डी में वाट। चलिए, विद्युत धारा का इकाई क्या है। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। आशा करता हूँ आप इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। देखिए, जब तक उत्तर नहीं बताइएगा आप लोगों को अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि हम कितना सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये आप लोगों को 15 दिन का टाइम है, उसी बीच में आप लोगों को टेस्ट चला रहा हूँ जीएस के, खासकर जो भी पूछे गए हैं उसमें से। तो ये वो विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका सी, याद रखिएगा। चलिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन है। 16 नंबर पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। ऑप्शन में पृथ्वी, ऑप्शन बी में शनि, ऑप्शन सी में मंगल, ऑप्शन डी में बृहस्पति। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन है आप लोग बता सकते हैं। चलिए, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं सबसे बड़ा ग्रह को चुनने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर है, ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है दोस्तों। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। चलिए, ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। चलिए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन में फीमर, जो जांग की हड्डी होती है, ऑप्शन बी में ह्यूमरस, ऑप्शन सी में टिबिया, ऑप्शन नंबर सी में डी में रेडियस। चलिए, अगर उत्तर पता है सबसे बाहर मानव शरीर के सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आंसर बताने के लिए। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फीमर, जो जांग की हड्डी रहती है वो सबसे बड़ी हड्डी रहती है। चलिए, 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन में रैम, ऑप्शन डी में हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी में सीपीयू, ऑप्शन डी में मॉनिटर। चलिए, मस्तिष्क की बात किया गया है दोस्तों, दिमाग की बात किया गया है। चलिए, तो दोस्तों आप लोग 5 सेकंड का टाइम देते हैं। अगर उत्तर पाता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, वो सीपीयू है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। चलिए, आ गया आपके सामने 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है ओजोन परत, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। ओजोन परत है पृथ्वी को किससे बचाती है, दोस्तों। ओजोन परत नहीं रहेगा तो पृथ्वी नहीं बचेगा। ऑप्शन ए में धूल से, ऑप्शन बी में पराबैंगनी किरण से, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन डी में ऑक्सीजन से। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का चुनाव करिए आप लोग और आंसर बताइए कमेंट में। चलिए, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों, ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से बचाता है। और ओजोन परत का हानि सबसे ज्यादा पेड़ कटने से हो रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम एक पेड़ महीने में लगाएं या एक दिन में लगाएं जरूर, या एक वीक में एक पेड़ लगाएं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट रहेगा सही और उससे हम लोगों को श्वसन की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितने भी पेड़ काटने वाले हैं उन सभी पे रोक लगाया जाए। और देखें तो 1976 के तहत वन जीव अभ्यारण्य में उनको कोई भी हो उन पे केस किया जा सकता है पेड़ कटाई के मामले में। तो आप लोग पेड़ जरूर लगाइए। आप लोग से अनुरोध है पूरा कि आप लोग इस हमारे वचन को जरूर निभाइएगा। कम से कम एक पेड़ आप लोग जरूर लगाइए, ताकि देखिए 140 करोड़ आबादी, अब तो 150 करोड़ हो गया है। अगर 150 करोड़ आदमी अगर एक पेड़ एक दिन में लगाएगा तो हमारे देश फिर से हरियाली हो जाएगा, जिससे सोने की चिड़िया पहले कहा जाता भारत देश को, अभी भी ऐसा ही दिखने लगेगा। बस एक पेड़ 100-150 करोड़ आदमी को एक वीक में कम से कम छुट्टी लेके लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी पराबैंगनी किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20वां नंबर प्रश्न है दोस्तों आप लोग, दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व पाया जाता है।
चलिए, दूध में कौन सा तत्व होता है एकदम पोषक रहता है, उससे हड्डियों का ग्रोथ है, यानी दूध दूध में रहता है, उससे हड्डियों का ग्रोथ बढ़ता है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन में विटामिन है, ऑप्शन बी में प्रोटीन मिलता है, ऑप्शन सी में कैल्शियम मिलता है, ऑप्शन डी में आयरन मिलता है। चलिए, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों, ये दूध से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? हमारे हड्डी को बढ़ाने में कोशिश करता है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और जाने से पहले अगर चैनल पर जो भी नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके नोटिफिकेशन का ऑल कर दीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, और वहां से कुछ भी आपको दिक्कत होता है जीएस से संबंधित, तो आप लोगों को वहां पे बताया जाएगा सोल्यूशन। और खासकर आप लोगों के लिए भी चैप्टर बाय चैप्टर इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चलाया गया है कि जिस भी विषय से आप लोगों को डाउट आ रहा है, उस विषय के बारे में ऑब्जेक्टिव आप लोगों को चलाया गया है। आप वहां से अपना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो आप लोग जाके अपने प्ले लिस्ट में, हमारे प्ले लिस्ट में इसी पे जाके देख सकते हैं, वहां पे दिया गया है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जिस भी पूरा संपूर्ण विषय का तैयारी करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, तो आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कर सकते हैं। उसके लिए सारा वीडियो बनाते हैं और बनाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।